जय हिंद। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है यूपीएससी हिंदी मीडिया। जी हाँ दोस्तों, तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आई है, वो है इंडिया यूएस होमलैंड डायलॉग और अमेरिका के संबंध। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे यूपीएससी और नॉर्मल जानकारी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बात क्या है, इन दोनों के जो है तो हाल ही में होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग हुआ है। ये बीच में बंद भी हो गया था और ये शुरुआत इसकी कब से हुई, इन सब को हम इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। भारत और अमेरिका के बीच बुधवार को आंतरिक सुरक्षा डायलॉग मतलब होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग के तहत बढ़ते आतंकवाद को काउंटर करने, साइबर सुरक्षा और अन्य मुद्दों पर जो है तो चर्चाएं की गई हैं। जैसे कि हो गया काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, समुद्री सुरक्षा, हवाई सुरक्षा, व्यापार सुरक्षा आदि के बारे में जो है तो चर्चाएं की गई हैं कि इस पर जो है तो और ज़्यादा जो है तो ध्यान दिया जाए। जैसे कि काउंटर टेररिज्म, आतंकवाद बढ़ रहा है, और जो है तो साइबर सुरक्षा, साइबर में भी जो है तो साइबर हैकिंग हो गया, और जैसे कि पेगासस स्पाईवेयर आदि क्षेत्रों में जो है तो इसमें जो है तो सुधार करने के लिए इन दोनों देशों के मध्य जो है तो वार्ता हुई है, मीटिंग हुई है। तो बात करें हम इसकी होमलैंड सिक्योरिटी की, तो इसमें जो है तो हमारे देश के गृह सचिव जो है तो अजय भल्ला और अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के अंडर सेक्रेटरी रॉबर्ट सिल्वर्स समेत दोनों देशों ने कई सीनियर अधिकारियों ने हिस्सा लिया। गृह मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बताया कि दोनों देशों ने इस पर सहमत जताई कि होमलैंड सिक्योरिटी के तहत कानून प्रवर्तन, ग्लोबल सप्लाई चेन की सुरक्षा, हवाई सुरक्षा, खोजी सहयोग पर मौजूदा सब ग्रुप आने वाले महीनों में अलग अलग बैठक करेंगी और इन मुद्दों पर दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम बात कर लेते हैं कुछ सब ग्रुप की। तो पहला सब ग्रुप है लिलिक्ट फाइनेंस, फाइनेंशियल फ्रॉड एंड काउंटरफेटिंग। ठीक है, दूसरा सब ग्रुप है साइबर इंफॉर्मेशन। तीसरा ग्रुप है मेगा सिटी पॉलिसिंग एंड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अमॉन्ग फेडरल, स्टेट एंड लोकल पार्टनर्स, ग्लोबल सप्लाई चेन, कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। तो इन 6 सब ग्रुप जो हैं तो इनके तहत जैसे साइबर इंफॉर्मेशन के तहत साइबर सुरक्षा के बारे में ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन मतलब नई नई तकनीकियों को जो तो उन्नत किया जाएगा और ज़्यादा विकसित किया जाएगा। तो अब हम इसके देख लेते हैं इसके बैकग्राउंड के बारे में। तो इसकी शुरुआत 2011 में हुई, जब दोनों देशों के बीच यह डायलॉग सबसे पहले जो मई 2011 में तत्कालीन राष्ट्रपति मतलब उस समय के राष्ट्रपति जो बराक ओबामा के शासनकाल में यह शुरू हुआ। इसके बाद अमेरिका की आंतरिक सुरक्षा मंत्री जो होते जेनेट नेपोलितानो अपने तत्कालीन मतलब भारतीय समकक्ष जो पी चिदम्बरम से बात करने के लिए भारत गई थी। दूसरा भारत अमेरिका आंतरिक सुरक्षा बात जो है तो 2013 में वाशिंगटन डीसी में हुआ था। इस डायलॉग को जो था डोनाल्ड ट्रंप ने बंद करवा दिया था। पिछले साल दोनों देशों ने इस पर फिर से जो है राजी हुए कि ये जो है तो बैठक जो है फिर से होनी चाहिए। अमेरिका ने पिछले साल मार्च में इस डायलॉग को दोबारा शुरू करने की घोषणा की थी, जब अमेरिका के आंतरिक सुरक्षा मंत्री अलेजांद्रो मायोर्कस ने अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू से बात की थी। इस दौरान अलेजांद्रो ने भारत और उसके अनेक विभाग के बीच साझेदारी को और मजबूत करने की इच्छा जताई। अब जैसे ये जो तो करंट न्यूज हो गया, अब साथ ही साथ हम लगे हाथ भारत और अमेरिका के संबंध को भी अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत अमेरिका जो तो द्विपक्षीय संबंध एक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के रूप में विकसित हुए हैं। ठीक है, जो साझा लोकतांत्रिक मूल्य और द्विपक्षीय क्षेत्रीय तथा वैश्विक हितों के बढ़ते अभिसरण पर आधारित है। वर्ष 2015 में दोनों देशों ने दिल्ली डिक्लेरेशन ऑफ फ्रेंडशिप की घोषणा की और जॉइंट स्ट्रेटेजिक विजन फॉर एशिया पैसिफिक एंड इंडियन ओशियन रीजन को अपनाया। मतलब इनका मेन उद्देश्य ये है कि इंडियन ओशियन और उधर पैसिफिक और दक्षिण चीन सागर में जो उथल पुथल होता है, चीन के जो तो दबदबा बढ़ रहा है उसको रोकना है, आतंकवाद को टैकल करना है। ठीक है और इसमें है ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन,
PACE पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी के तहत एक प्राथमिकता पहल के रूप में अमेरिकी ऊर्जा विभाग और भारत सरकार ने संयुक्त स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान एवं विकास केंद्र की स्थापना की है, जिसे भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिकों द्वारा स्वच्छ ऊर्जा नवाचारों को बढ़ावा देने हेतु डिजाइन किया गया है। अब इनके हम देख लेते हैं रक्षा समझौते। भारत और अमेरिका के बीच कौन कौन सा रक्षा समझौते हुए हैं। भारत और अमेरिका ने पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण रक्षा समझौते जैसे क्वाड किए। क्वाड में जो तो भारत है, अमेरिका, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश मिलकर जो तो इधर हिंद महासागर में चीन के दबदबा को रोकते हैं। इस गठबंधन को हिंद प्रशांत क्षेत्र में बता दिया मैंने। नवंबर 2020 में मालाबार अभ्यास ने भारत अमेरिका रणनीतिक संबंधों में एक उच्च बिंदु को स्पर्श किया। यह 13 वर्षों में पहली बार था कि क्वाड के सभी 4 देश एक साथ चीन का प्रतिरोध कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, भारत की पहुंच अब अफ्रीका में जिबूती से लेकर प्रशांत क्षेत्र में गुआम द्वीप में अमेरिकी सैन्य अड्डों तक है। भारत अमेरिकी रक्षा क्षेत्र में उपयोग की जाने वाली उन्नत संचार तकनीक का भी उपयोग कर रहा है। अब जो है तो भू स्थानीय खुफिया के लिए बुनियादी विनियम और सहयोग समझौता, जिसको हम बेका बोलते हैं, तो सैन्य सूचना समझौते पर सामान्य सुरक्षा, गोस्मिया हो गया, बेका, लेमुआ, ये तो भारत और अमेरिका के बीच जो तो समझौते हैं। ठीक है, अब व्यापार को हम देख लेते हैं कि इन दोनों देशों के बीच व्यापार कैसा है। तो अमेरिका जो है तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है तथा भारत की वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के लिए एक प्रमुख गंतव्य है। अमेरिका ने 2020-21 के दौरान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के दूसरे सबसे बड़े स्रोत के रूप में मॉरिशस को पीछे छोड़ दिया है। पिछली अमेरिकी सरकार ने भारत की विशेष व्यापार स्थिति को समाप्त कर दिया और कई प्रतिबंध भी लगाए। भारत ने भी 28 अमेरिकी उत्पादकों पर भी प्रतिबंध लगाए। वर्तमान अमेरिकी सरकार ने पिछली सरकार द्वारा लगाए गए सभी प्रतिबंधों को हटाने की अनुमति दी है। जैसे वो जो डोनाल्ड ट्रंप थे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर जो तो बैन लगा दिया था भारत के, किंतु जब जो बाइडेन आए तो उन्होंने जो है तो फिर से उन बैन को हटा दिया। तो ये रहा आज का हमारा छोटा सा न्यूज। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।